बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट गर्ल्स रहमानी प्राइमरी स्कूल के हवाले से। फैसलाबाद के गवर्नमेंट गर्ल्स रहमानी प्राइमरी स्कूल में बच्चों के हाथ में किताबों की बजाय झाड़ू पकड़ा दी गई। ईडीयू एजुकेशन ने नोटिस ले लिया। ये माजरा क्या है, बता रहे हैं जहांगीर अशरफ। फैसलाबाद के गवर्नमेंट गर्ल्स रहमानी प्राइमरी स्कूल कमालाबाद में पढ़ाई हो ना हो सफाई जरूर होती है। स्कूल साजा ने बच्चों को किताबें थमाने के बजाय झाड़ू पकड़ाकर स्कूल साफ करने पर लगा दिया। महकमा तालीम के तलबा से सफाई बच्चों से सफाई करवाना मामूल बन गया। ईडीयू एजुकेशन बशीर ज़ाहद गुराया ने मामले का नोटिस लेते हुए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एलिमेंट्री एजुकेशन नाइला रूही को मुतलका स्कूल इंचार्ज के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करके एक हफ्ता में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत भी कर दी। ईडीयू एजुकेशन बशीर ज़ाहद गुराया का कहना है कि स्कूल में बच्चों से सफाई समेत किसी किस्म का काम नहीं लिया जा सकता। इसके बावजूद अगर कोई स्कूल इंचार्ज या टीचर बच्चों से सफाई करवाएगा तो इसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41। अब आपको बताएं कि जंग में एक स्कूल ऐसा भी है जहां के बच्चे इल्म की प्यास बुझाने के लिए गंदे पानी को अबूर करके स्कूल पहुंचते हैं। अक्सर बच्चे इस पानी में गिरकर जख्मी भी हो जाते हैं, जबकि ताफुन ज़दा माहौल के नतीजे में बीमार होकर अक्सर छुट्टियां भी करते हैं। जंग से मुबशर हसन नकवी की ये रिपोर्ट देखिए। बस्ती सदीकाबाद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में 150 से ज्यादा बच्चे और बच्चियां ज़ेरे तालीम हैं। इल्म हासिल करने के लिए बच्चों को स्कूल तक आने के लिए गंदे पानी का जौहर अबूर करना पड़ता है। इस दौरान उनके पाँव गंदे और कपड़े खराब हो जाते हैं। इल्म हासिल करने का शौक देखें कि गंदा पानी अबूर करने का सिलसिला कई साल से चला आ रहा है। पानी की निकासी का इंतजाम न हुआ तो बच्चों ने भी स्कूल आने का इरादा तर्क नहीं किया। ये हमारा स्कूल है और हमारे स्कूल के आगे ये पानी खड़ा हो गया और हम जब आते हैं तो हमें इस पानी के बीच से आना पड़ता है। हमारे स्कूल के सामने एक ग्राउंड है, उसके अंदर जब बारिश आती है पानी जमा हो जाता है, हम नहीं गुजर सकते। स्कूल तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं और तीनों गंदे पानी की जद में हैं। इलाका में सीवरेज का निजाम न होने के बायस गंदा पानी स्कूल के बाहर जौहर की शक्ल में जमा हो गया है, जिसकी गहराई 8 फुट तक बताई जाती है। गलियां बिल्कुल न होने के बराबर है, पानी खड़ा है, गंदा, बच्चों के आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। स्कूल के बाहर गंदे पानी से उगने वाली जड़ी बूटियां इन बच्चों के लिए ग्राउंड से कम नहीं, ये उनका प्ले ग्राउंड है और यही सीवरेज के पानी का ठिकाना भी है। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बस्ती सदीकाबाद में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन का कहना है कि सीवरेज के इस गंदे पानी के बायस उनके बच्चे भी बीमार रहने लगे हैं। कैमरामैन बाबर अली के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। जंग के स्कूलों का हाल तो आपने देखा। अब आपको चेन्नूट के स्कूलों की तरफ ले चलें। महकमा तालीम चेन्नूट ने एक और स्कूल जमींदार के हवाले कर दिया। कमरों में जानवरों के लिए भूसा रखकर ताला लगा दिया गया। चेन्नूट के इलाके कोट गनी में वाक़या प्राइमरी स्कूल के कमरों में जमींदार ने जानवरों के लिए भूसा और सामान रखकर ताले लगा दिए। बच्चे सख्त गर्मी में स्कूल के बरामदे में बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि जमींदार की जानिब से स्कूल की 4 दीवारी भी गिरा दी गई है। स्कूल में 50 के करीब तालिबे इल्म तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनको एक फीमेल टीचर तालीम दे रही है, जबकि दूसरी जानिब महकमा तालीम चेन्नूट के अफसरान ख्वाब गफलत के मजे लूटने में मसरूफ हैं। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अब आपको बताएं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से 533 प्लाजों की लिस्ट हासिल कर ली गई है। प्लाजों में मौजूद दुकानों को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से फैसलाबाद शहर में 533 प्लाजों की लिस्ट मुरतब कर ली गई। लिस्टें चारों टाउन से हासिल की गई हैं। प्लाजों में मौजूद दुकानों के मुतालिक भी छानबीन की जा रही है। बड़ी बड़ी दुकानों को टैक्स नेट में लाने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। FBR की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा नए टैक्स गुजार बनाए जाएं, ताकि जो पहले से टैक्स जमा करवाते हैं उनसे दबाव कम हो सके। अब आपको बताएंगे फैसलाबाद के मेन पासपोर्ट ऑफिस के बाहर एजेंट्स माफिया सरगर्म हैं। कमीशन के चक्कर में गैर कानूनी तरीके से पासपोर्ट बनाकर देने का लालच देते हैं। मज़ीद जानते हैं इकरा मुनीर की इस रिपोर्ट में। अलाइड मोड़ पर वाक़ई मेन पासपोर्ट ऑफिस में आए शहरी लाइनों में लगकर तमाम कानूनी मराहल से गुजरकर घंटों नहीं बल्कि दिनों के इंतजार के बाद अपना पासपोर्ट हासिल करते हैं। लेकिन इस सारे तवील और सबर आजमा सिलसिले से जान छुड़ाने का झांसा देते एजेंट्स का कहना है 14,000 रुपए दें और पासपोर्ट आपकी जेब में होगा। आपका 14,000 रुपए खर्चा है
मुतल्लिका हुकाम ने 12 कार्रवाई की, जबकि हाल ही में इन एजेंट्स के खिलाफ रेड की गई, लेकिन इसके बावजूद ये बाज नहीं आते और पासपोर्ट बनवाने की गर्ज से आए शहरियों को गैर कानूनी अमल के जरिए पासपोर्ट फराहम करते हैं। ये मेरे पास FIR पड़ी है, ये हमने तीसरी रेड करवाई है। FIR से उनसे रिक्वेस्ट की है कि इनके खिलाफ आप कार्रवाई करें और गाहे बगाहे हम कोशिश में रहते हैं कि इनका कार्रवाई रहे ताकि ये लोग पक्के ना यहाँ पे हो सकें, ठीक है। और लोकल थाने से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी बड़ी मेहरबानी यहाँ गाहे बगाहे चक्कर लगाया करें ताकि इनके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई हो सके और ये यहाँ से अपनी जान, हमारे लोगों की जान छूटे। लेकिन जब तक हमारा एप्लीकेंट हमारे साथ तावन नहीं करेगा हम कुछ नहीं कर सकते। गैर कानूनी अमल से पासपोर्ट के हसूल को रोकने में शहरियों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियां जहां इदारों की कारकर्दगी मुतासिर करती हैं, वहीं जराइम की शरह को भी बढ़ाती हैं। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ इकरा मुनीर, सिटी 41। अब कुछ बात करते हैं एक्साइज एजेंट्स माफिया के हवाले से। महकमा एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल में एजेंट्स की भरमार है। मोटर ब्रांच में आने वाले शहरियों को लूटने का धंधा जारी है। एक्साइज हुकाम एजेंट माफिया के सामने मुकम्मल बेबस हो गए। महकमा एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल के बाहर बैठे एजेंट्स माफिया की जानिब से शहरियों को लूटने का सिलसिला जारी है। जो भी साहिल अपने काम के लिए महकमा एक्साइज का रुख करता है, एजेंट माफिया उससे जल्दी काम करवाने के लालच में पैसे बटोरना शुरू कर देते हैं। एक्साइज एहलकारों के साथ मिलकर एजेंट्स नंबर प्लेट्स और रजिस्ट्रेशन फाइलें हासिल करके पैसे कमा रहे हैं। डायरेक्टर एक्साइज अहमद सईद कहते हैं कि एजेंट्स एक्साइज की हदूद से बाहर बैठते हैं, इसलिए महकमा उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, बल्कि ये TMA के अंडर आते हैं। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन की जरूरत है, क्योंकि उनकी वजह से महकमा एक्साइज बदनाम हो रहा है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन चेन्योट में स्टाफ की कमी है। जिला चेन्योट के 6 सर्कल्स के लिए सिर्फ 2 इंस्पेक्टर्स, जबकि प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान को नोटिस जारी करना भी दुश्वार हो गया। जिलाई हुकूमत में प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान को नोटिस जारी करने में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने काम तेज कर दिया, मगर स्टाफ की किल्लत के बायस नोटिस जारी करने में मुश्किलात का सामना है, क्योंकि शहर में 6 सर्कल्स हैं और 2 इंस्पेक्टर्स हैं, जबकि उन दोनों इंस्पेक्टर्स के पास 3-3 सर्कल्स हैं। इंस्पेक्टर मोहम्मद इरफान हरल के पास सर्कल नंबर 1 चेन्योट, सर्कल नंबर 3 चेन्योट और तहसील लालिया हैं, जबकि इंस्पेक्टर गुलाम मदनी सयाल के पास सर्कल नंबर 2 चेन्योट, चनाब नगर और तहसील भवाना है। ETO राना खालिद परवेज ने 25 अगस्त तक नोटिस जारी करने का अमल मुकम्मल करने की डेडलाइन दे रखी है। ताहम दोनों इंस्पेक्टर्स को नोटिस जारी करने में मुश्किलात का सामना है। अब तक 15,670 नोटिस जारी हो चुके हैं, जबकि डेडलाइन में सिर्फ 2 रोज बाकी हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद ने सड़कों पर निजी कंपनियों की जानिब से लगाए गए सिग्नल साइन बोर्ड हटाने के लिए DCO को खत लिख दिया। CTO आरिफ शहबाज खान वजीर की जानिब से DCO फैसलाबाद को साइन बोर्ड हटाने के लिए लिखे गए खत में कहा गया कि एक सड़क पर मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से एक ही तरह के सिग्नल साइन बोर्ड लगा दिए जाते हैं, जिनका मकसद सिर्फ निजी कंपनियों की तशहीर है, जिसके बायस दूसरे शहरों से आने वाले ऐसे अफराद जो सिग्नल साइन बोर्ड की मदद से रास्तों की पहचान करते हैं, उनकी मुश्किलात में कई गुना इजाफा हो जाता है। CTO आरिफ शहबाज खान वजीर की जानिब से ये भी लिखा गया कि अगर सिग्नल साइन बोर्ड लगाने की इजाज़त दी जा रही है तो उसके लिए कोई मुनासिब तरीका वज़ा किया जाए, ताकि शहरियों की मुश्किलात में कमी हो सके। दूसरी जानिब फैसलाबाद में ट्रैफिक वार्डन ने रिक्शा ड्राइवर को चालान के पैसों की छूट दी और बदले में गाड़ी धुलवानी शुरू कर दी। नरवाला से डड्डीवाला जाने वाले एक चिंची रिक्शा ड्राइवर को ट्रैफिक वार्डन ने अब्दुल्लापुर चौक के नजदीक गलत ओवरटेक करने पर रोक लिया और चालान काटने लगा, तो गरीब रिक्शा ड्राइवर के पास पैसे ना होने पर ट्रैफिक वार्डन ने अपने इंस्पेक्टर की गाड़ी धुलवानी शुरू कर दी। रिक्शा ड्राइवर ट्रैफिक इंस्पेक्टर की गाड़ी धोने के बाद जान छूटने पर अपनी मंजिल को चला गया। वैसे तो पाकिस्तान के अवाम को बिजली की लोड शेडिंग का सामना रहता ही है, लेकिन फैसलाबाद का एक इलाका ऐसा भी है जहां बिजली सिरे से ही मुयसर नहीं। बरकी रोशनियों से महरूम लक्कड़वाला चक नंबर 191 के मकीन कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, ये बता रहे हैं शराज भट्ट अपनी इस रिपोर्ट में।
ये फैसलाबाद के झुमरा रोड से मुल्हका इलाका लकड़वाला चक नंबर 191 है, जहां पर महरूमियों के डेरे हैं। इस दौर में भी ये इलाका बिजली जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। लोग अपने मुंतखब नुमाइंदों से खासे नाराज लगते हैं। जब हर काम की अंजाम दही में बिजली बुनियादी जरूरत है। लकड़वाला के 200 के करीब खानदान सभी काम पुराने जमानों के तरीकों से ही करते नजर आते हैं। हम भी इसीलिए बिजली की महरूमी की वजह से पीछे रह गए। हमारे पास बिजली हो तो हम ज़्यादा और अपनी जो रोज़ी रोटी है उसका बंदोबस्त कर सकते हैं। यहाँ बिजली नहीं है और हम स्टूडेंट्स हैं, हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इधर फार्मर्स हैं, किसान हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी बहुत प्रॉब्लम्स का क्रिएट हो रही हैं। हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। अहले इलाका बिजली की फरहमी के लिए हुकाम बाला की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। उनका कहना है कि वो भी इस मुल्क के बासी हैं। लोड शेडिंग ही सही मगर बिजली की तारें तो बिछा दें। कई नस्लें गुजर जाने के बावजूद भी यहाँ के इलाका मकीन बिजली जैसी बुनियादी ज़रूरत से महरूम है। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि बिजली की फराहमी को जल्द से जल्द यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41। उधर शहर के मारूफ शॉपिंग मॉल में रोड पर तजावुजात की भरमार है। ठेलों और बेजा पार्किंग ने ट्रैफिक के मसाइल पैदा कर दिए। बाजार आने वाले शहरी परेशान दिखाई देते हैं। शहर का मसरूफ तरीन बाजार झाल बाजार सतियाना रोड अरसे दराज से तजावुजात की जद में है। ठेले वालों ने फुटपाथ और सड़क पर पार्किंग की जगह पर कब्जा जमा लिया, जिसकी वजह से पैदल चलना भी मुहाल हो गया। ठेलों की वजह से पार्किंग मेन रोड पर है, जिसकी वजह से 3 लेन रोड पर सिर्फ 1 लेन काबिल इस्तेमाल है और ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। वार्डन्स कोशिश के बावजूद ट्रैफिक रवा रखने में नाकाम हो जाते हैं, लेकिन तजावुजात के खिलाफ TMA की जानिब से कोई एक्शन न होने की वजह से मुश्किलात बढ़ रही है। सड़क को क्रॉस करने के लिए भी कोई मुनासिब इंतजाम नहीं किया गया, जिसकी वजह से पैदल गुजरने वाले सड़क से गुजरते हैं तो ट्रैफिक की रवानी मजीद मुतासिर होती है। फैसलाबाद के दूसरे बाजारों और सड़कों की तरह जड़ावाला रोड पर भी तजावुजात की भरमार है। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। शहर भर में तजावुजात माफिया सरगर्म अमल हैं। पूरे शहर के बाजारों में ठेले रेहड़ीबानों ने अपना जाल बिछा रखा है, जिसकी वजह से सड़कें तंग से तंग हो जाती हैं। पैदल चलने वालों के लिए बनाए गए फुटपाथ फ्रूट के ठेलों और रेहड़ीबानों की वजह से छुप चुके हैं। ज़िली हुकूमत और TMA इन तजावुजात के हवाले से खामोश तमाशाई बनी है। बिलाखिर फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी पहुंच ही गई। 33 टन चीनी की सप्लाई आई तो शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर लिया। शिराज भट्ट की ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद शहर समेत रीजन भर में 1 हफ्ता कबल लाई गई चीनी 3 रोज में ही हाथों हाथ बिक गई, जिसके बाद अब 33 टन चीनी का कोटा भेजा गया है। स्टोर इंचार्ज कहते हैं कि चीनी का कोटा 200 टन हो तो फिर फैसलाबादियों की तलब पूरी होती है। दूसरी जानिब शहरियों को एक अरसे बाद चीनी मिली और वो भी जरूरत से निहायत कम। ईद के पहले ईद मिली है चीनी, अब रोज़ों में भी 3-4 चक्कर लगा लें, चीनी कहते हैं पीछे से नहीं आ रही। अब चीनी मिली है पहले दिन इतने महीनों बाद चीनी अब लेकर जा रहे हैं। चीनी के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर दालें भी अक्सर गायब रहती हैं। अब काला चना और चने की दाल तो दस्तयाब हैं, मगर सफेद चना स्टोर्स पर ढूंढने से भी नहीं मिलता। उधर शहरी कहते हैं कि चीनी तो यूटिलिटी स्टोर्स पर जैसे मेहमान बनकर आती है। चीनी अब आई है, 2-3 माह के बाद आई है चीनी, तो ये समझ लें कि शहरियों को मुंह मीठा करने की वजह से आई है कि चलें थोड़ा सा चटपटी लगा दें कि चीनी हमने भेजी है। कहते हैं कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। यही वजह है कि कई सार्फिन चीनी की दस्तयाबी को सराहते नजर आते हैं। कैमरामैन मोहम्मद सईद शाह के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41। मज़ीद खबर शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आपको बताएं कि मॉडल कैटल मार्केट नियामुआना तामील के आखिरी मराहिल में है। ईद कुर्बान में अवामी सहूलियात के लिए खुसूसी तौर पर 28 अगस्त को इफ्तिताह करके फ़ाल किया जा रहा है। देखते हैं मोहम्मद बिलाल टोगर की ये रिपोर्ट। फैसलाबाद मॉडल कैटल मार्केट कंपनी के ज़ेरे एहतमाम बनने वाली मॉडल कैटल मार्केट नियामुआना तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। कैटल मार्केट में जानवरों के लिए पुख्ता शेड और पीने के लिए साफ पानी की फराहमी समेत मस्जिद, पार्क्स और वसीओ अरीज पार्किंग के साथ जानवरों को उतारने और चढ़ाने समेत टैगिंग का भी सिस्टम रखा गया है। MD मॉडल कैटल मार्केट कंपनी फैसलाबाद डॉक्टर शोएब का कहना है कि मॉडल कैटल मार्केट में 2200 जानवरों की गुंजाइश मौजूद है, जबकि ईद कुर्बान पर ज्यादा जानवरों की आमद के बाद कैटल मार्केट के अहाते में खाली जगह पर भी टेंट लगाकर इस्तेमाल किया जाएगा।
एनिमल ज़्यादा आने की सूरत में हमारे पास वसी एरिया मौजूद है मंडी के अंदर भी और मंडी के बाहर भी, जिसको फिर हम यूज़ करेंगे टेंट लगा के, तो मज़ीद जानवर वहाँ अकोमोडेट करेंगे। जानवरों को कोंगो वायरस से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर पर मबनी फ्लेक्सेस आवेजा की गई हैं। जानवरों की हिफाजत के लिए मंडी की 4 दीवारी और सिक्योरिटी अमले की भी भर्ती का काम जारी कर दिया गया है। MD का कहना है कि कंपनी के दायरे कार में आने वाली 7 मंडियों को भी मॉडल मार्केट्स में तब्दील किया जाएगा। जहाँ तक बाकी मंडियों का ताल्लुक है डिवीज़न में, इस वक्त वो ट्रेडिशनल मंडियाँ हैं, हम उनको भी लुक आफ्टर कर रहे हैं, उनमें सहूलियात इजाफा कर रहे हैं उनके। इसी तरह वो आहिस्ता आहिस्ता वो इस तरह की मॉडर्न मंडियाँ बनेगी। मॉडल कैटल मार्केट के फाल होने से जहां जानवरों को साफ माहौल मुयस्सर आएगा, वहीं व्यापारियों समेत ग्राहकों को भी मुश्किलात से छुटकारा मिल सकेगा। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर टोबा टैक्सिंग आमिर एजाज अकबर की ज़ेर सदारत कोंगो वायरस से मुतल्लिका लाइफ स्टॉक का अहम इजलास हुआ। इजलास में EDO एग्रीकल्चर शहजाद साबिर, DO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद खालिद, DO लाइफ स्टॉक अख्तर गुलाम मुस्तफ़ा समेत लाइफ स्टॉक के दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। DCO उमर एजाज की जानिब से इजलास में कोंगो वायरस से मुतल्लिक अहम अहकाम जारी किए गए। डिस्ट्रिक्ट के 7 दाखिली रास्तों पर कोंगो वायरस स्प्रे के लिए पोस्टें बनाई जाएंगी, जहां दूसरे शहरों से आने वाले जानवरों को स्प्रे करके शहर में दाखिल किया जाएगा। उसके 2 मोबाइल यूनिट भी शहर की गलियों में स्प्रे करेंगे। चेन्योट में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद अरशद ने फूड एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर झांग रोड पर वाक़ अल रशीद ट्रेडर्स को सील कर दिया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद अरशद ने झांग रोड पर फूड एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अल रशीद ट्रेडर्स पर मौजूद बड़ी तादाद में गैर मयारी बोतलों के गोदाम को सील कर दिया। DDO हेल्थ का कहना था कि बगैर फूड परमिट मशरूबात फरोख्त की जा रही थी। मशरूबात के गैर मयारी होने की भी शिकायत मौसूल हो रही हैं, इसलिए सैंपल को लिस्ट कर लिए गए हैं, जिन्हें लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाया जाएगा और अगर बोतलें नाकिस और गैर मयारी साबित हुई तो मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फैसलाबाद अचकेरा के इलाके में सीवरेज के पानी में पोलियो वायरस की तस्दीक होने के बाद WHO की हिदायत पर महकमा सेहत की 3 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम जारी कर दी गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं अज़ादार हुसैन। महकमा सेहत की टीम ने इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू कर दी है, जिसमें जिला भर के 13 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। तकरीबन हमारे डिस्ट्रिक्ट में 13 लाख जो हैं वो बच्चे हैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की हद तक मैं बताऊँ, और 3003 के करीब टीमें हैं जो इस वक्त काम कर रही हैं। उनमें ट्रांजिट टीम्स भी हैं, फिक्स टीम्स भी हैं और मोबाइल टीम्स भी हैं। वालिदैन भी अपने बच्चों को माजूरी से बचाने की खातिर हिफाजती कतरे पिलाने के लिए कोशां हैं। शुक्रिया अदा करती हूँ पोलियो टीम का कि वो घर घर आके विज़िट करते हैं, और मैंने एक माँ होने का फ़र्ज़ अदा किया और सब माँओं को ये मैसेज देती हूँ कि ये जो पोलियो डे विज़िट करनी आती है टीम, ये टाइम पे अपने बच्चों को ये पोलियो जो कतरे हैं ये दिलवाएं। महकमा सेहत की टीम ने मुहिम के पहले रोज 4,41,347 बच्चों को पोलियो बचाव के कतरे पिलाए हैं। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41। उधर DCO सलमान गनी ने सैलानी मरकज लाल मिल चौक का दौरा किया। सैलानी के ज़ेर एहतमाम चलने वाले मंसूबों पर ब्रीफिंग भी ली। सलमान गनी पहुंचे तो मेंबर बोर्ड शफीक मियांदाद, अता गुज्जर, मोहम्मद अशरफ मियां इनीस और दीगर भी मौजूद थे। शफीक मियांदाद ने बताया कि शहर में 19 सैलानी दस्तरखान काम कर रहे हैं, जिससे 20,000 मुस्तहिक अफराद खाना खाते हैं और आइंदा 3 हफ्ते में मजीद 12 सैलानी दस्तरखान कायम किए जाएंगे। इलाइड अस्पताल में मरीजों को 3 वक्त का खाना फराहम किया जा रहा है। इलाइड अस्पताल की एमरजेंसी पर भी मरीजों की देखभाल के लिए अमला हर वक्त मौजूद रहता है। दूसरी जानिब फैसलाबाद की RPO बिलाल सदीका मियाना सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान पास करने वाले नौजवानों के मेडिकल टेस्ट की निगरानी के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल पहुंच गए। CTO आरिफ शहबाज और SP मदीना टाउन जमील जफर भी उनके हमरा मौजूद थे। फैसलाबाद की RPO बिलाल सदीका मियाना ने सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान पास करने वाले तमाम नौजवानों का मेडिकल टेस्ट अपनी निगरानी में कराया। इस मौका पर CTO आरिफ शहबाज और SP मदीना टाउन जमील जफर भी उनके हमरा मौजूद थे। 5 माह कबल तमाम जवानों ने PPSC का इम्तिहान पास किया था। इम्तिहान में 35 नौजवान को सब इंस्पेक्टर बना दिया गया था। तमाम सब इंस्पेक्टर मेडिकल टेस्ट में पास होने के बाद चंद दिन तक पुलिस फोर्स में ड्यूटी सर अंजाम देंगे।
अब आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जंग हुमायूं मसूद सिंधु की शोरकोट में खुली कचहरी, मकामी अफराद ने शिकायत के अंबार लगा दिए। डीपीओ हुमायूं मसूद सिंधु की जानिब से तहसील शोरकोट में मुनक्किदा खुली कचहरी में मकामी थाने के एसएचओ खादिम हुसैन समेत महकमा पुलिस के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। खुली कचहरी में मकामी अफराद ने डीपीओ को अपने मसाइल बताए, जिस पर उन्होंने एसएचओ खादिम हुसैन और मुतल्लिका तफ्तीशी अफसरान को अवाम के मसाइल फौरी तौर पर हल करने के अहकाम जारी किए। डीपीओ हुमायूं मसूद का कहना था कि पुलिस हमेशा अवाम की हिफाजत में मसरूफ रहती है, जबकि अवाम को चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द होने वाले क्राइम के बारे में पुलिस को आगाह करें ताकि उनकी भी सुनी जाए। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद की ज़िलाई कमेटी की मीटिंग हुई। साबिक ज़िलाई सदर तारिक महमूद बाजवा ने सदारत की। मीटिंग में अगली कमेटी के बारे में तजावीज़ हासिल की गईं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िलाई कमेटी के ज़ेर एहतमाम मदीना टाउन में पीपल्स सेक्रेटेरिएट में मीटिंग का इनेकाद करके नई बनने वाली तंजीमी कमेटी पर इजहार इत्मीनान का भी इजहार किया गया। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की क़यादत पर भी इत्मीनान किया गया। साबिक ज़िलाई सदर तारिक बाजवा का कहना था कि उन्होंने अपने दौर में कोशिश की कि पीपल्स पार्टी का नज़रिया आगे बढ़ाया जाए। वो नए अहदेदारों से भी मुकम्मल ताउन करेंगे। इस मौका पर साबिक ज़िलाई अहदेदारों से तजावीज़ भी हासिल की गई। कारकुनों का कहना था कि उन्हें चेयरमैन बिलावल भुट्टो से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो पीपल्स पार्टी को पुराना मकाम दिलाएंगे। टोबा टैक्सिंग के मुतादिद रेलवे क्रॉसिंग पार्टियों से महरूम हैं। हादसात मामूल बनते जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वाजिद राना की इस रिपोर्ट में। टोबा टैक्सिंग में मुतअद्दिद रेलवे क्रॉसिंग ऐसी हैं जहां आज तक रेलवे की जान से फाटक नहीं लगाया गया। रेलवे क्रॉसिंग के बिल्कुल साथ स्कूल भी वाक़या है और छुट्टी के औकात में ही ट्रेनों का ज़्यादा गुजर होता है। 3-4 गाँव को रास्ता जाता है और दूसरे नंबर पे यहाँ पे 2 स्कूल हैं, गर्ल्स भी है और एलिमेंट्री लड़कों का भी है। और बच्चे जब गुजरते हैं सुबह के वक्त इतना रश होता है और ट्रेन के भी अक्सर औकात वही औकात हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि कई बार रेलवे इंतजामिया को शिकायत भी की हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने रेलवे के खिलाफ एहतजाज भी किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि हादसात की रोकथाम के लिए यहाँ जल्द अज जल्द फाटक लगाए जाएँ। गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि यहाँ पर फाटक लगना चाहिए। काफ़ी दिनों से एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक का ना होना हुकूमत की गैर जिम्मेदारी का सबूत है। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ वाजिद राना, सिटी 41। दूसरी जानिब कराची में मीडिया हाउसेस पर हमले और MQM के कायद के खिलाफ फैसलाबाद की सहाफ़ी, सियासी और मजहबी जमातें सरापा एहतजाज हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसील वकास अहमद बेग से। जंग भर में मुख्तलिफ जमातों की जानिब से MQM के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। रैलियों में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। सहाफ़ियों की जानिब से प्रेस क्लब से जिला कौंसिल तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अरशद खान ने की। इस मौका पर सहाफ़ियों ने मीडिया हाउसेस पर हमले के खिलाफ पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की। इस मौका पर प्रेस क्लब के सदर लियाकत अली अंजम का कहना था कि मीडिया हाउसेस पर हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया गया, जो कि किसी भी पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल नहीं है। जहां सहाफ़ियों की जानिब से रैली निकाली गई, वहीं PTI की जानिब से भी सीनियर ज़िलाई सदर आसिफ अली ढूडी की ज़ेर सदारत मिलत कॉलेज से रैली निकाली गई। PTI की जानिब से कचहरी रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया गया। इस मौका पर आसिफ अली ढूडी का कहना था कि MQM पर पाबंदी लगाई जाए। और अल्ताफ हुसैन बेसिकली एक मोहरा बना हुआ था इंडियन एजेंसीज के हवाले से, और हमेशा पाकिस्तान में हालात उसने ख़राब करने की कोशिश की है। अब चूँकि आर्मी चीफ साहब ने जुर्रतमंदाना फैसला किया है और इनको शिकंजे में लिया है। पाकिस्तान की सालमियत की बात आई तो मजदूर भी पीछे ना रहे। लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से चनियोट रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया गया। इस शुरा का कहना था कि पूरी कौम पाक फौज के साथ है। कैमरामैन बाबर अली कामरान के साथ सैयद जिशान रजा, सिटी 41 जंग। खबर शामिल करते हैं जंग से। जंग की तहसील अहमदपुर सयाल में काश्तकारों का महकमा इरिगेशन की मिली भगत से पानी चोरी होने के खिलाफ गढ़ महाराजा लिया रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया गया। महकमे के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। किसानों का कहना था कि नहर में पानी ना होने से फसलें तबाह होने लगीं, जबकि इरिगेशन के एहलकारों की मिली भगत से पानी चोरी करके बाअसर जमींदारों को दिया जाता है, जिससे छोटे काश्तकारों का इस्तेहसाल हो रहा है और पानी चोरी का तावान छोटे काश्तकारों से वसूल किया जा रहा है। किसानों अब्दुल रहमान, उमर,
राना इरशाद, अब्दुल मजीद चौधरी, नज़ीर चौधरी, ताहिर, सप्तैन रजा, सादिक हुसैन, खादिम हुसैन, इशफाक आराई, नासिर अली, सुल्तान महमूद और दीगर ने वज़ीर आला पंजाब असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल और एक्सीएन तरीम बेरात से अपील की है कि हमें हमारा हक दिया जाए और मिली भगत से पानी चोरी करवाने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब कराची में मीडिया हाउसेस पर हमले के खिलाफ झंग के सहाफ़ियों और पीटीआई की एहतजाजी रैली प्रेस क्लब के बाहर कचहरी रोड ब्लॉक करके एहतजाज भी किया गया। कराची में मीडिया हाउसेस पर हमले के खिलाफ सहाफ़ियों और पीटीआई के कारकुनों की जानिब से एहतजाज किया गया, जिसमें तलबा और सिविल सोसाइटी के लोग भी मौजूद थे। इस मौका पर पीटीआई के ज़िली नायब सदर आसिफ अली ढड्डी का कहना था कि एमक्यूएम पर पाबंदी आयद की जाए। इस जमात का ताल्लुक रॉ के साथ है, लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। हम रेंजर्स और पाक फौज के साथ हैं। रेंजर्स के ऑपरेशन की मियाद को 2 साल तक किया जाए। सदर जंग यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अरशद खान का कहना था कि मुल्क की सालमियत के खिलाफ कायद एमक्यूएम का बात करना नाकाबिले बर्दाश्त है, जिसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। अक्टूबर टेक्सिंग में सहाफ़ियों का कराची में टीवी चैनल्स के दफातर पर हमले के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एमक्यूएम के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। एहतजाज में शहर भर के सहाफ़ियों ने हिस्सा लिया। सहाफ़ियों का कहना था कि एमक्यूएम की जानिब से ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। सहाफ़ती इदारों पर होने वाले हमले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। सहाफ़ी बरादरी सच की जंग लड़ रही है और वो ओछे हथकंडों से डरने वाली नहीं। सहाफ़ियों ने एमक्यूएम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और हुकूमत से मुतालबा किया कि सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। और अब सिटी क्राइम। जंग के इलाके हसनाना मोहल्ला बशीर कॉलोनी में मेहनत कश के घर चोरी की वारदात। नामालूम चोर अहले खाना को स्प्रे से बेहोश करके बेटी के जहेज के 50,000 रुपए और 6 माशे सोना लेकर फरार हो गए। झंग के इलाके हसनाना मोहल्ला बशीर कॉलोनी में मेहनत कश के घर चोरी हो गई। अब्दुल वहीद गधा गाड़ी चलाकर रोजी रोटी कमाता है। उसके घर नामालूम चोर घुस आए और नशावर स्प्रे करके घर वालों को बेहोश कर दिया और अब्दुल वहीद के घर से बेटी के जहेज के 50,000 रुपए और 6 माशे सोना ले उड़े। चोर आए, उन्होंने लाई पौड़ी, अंदर वड़ गए और साड़ा समान ले गए, चक के जेवर ले गए, पैसे ले गए 50,000 रुपया। असी गरीब आदमी हैं, दसो असी कित्थे जाइए, असी खुद रेडी। दूसरी जानिब थाना जंग बाजार फैसलाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 डाकू गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान के कब्जे से नकदी, मोबाइल और असलहा भी बरामद कर लिया गया। थाना जंग बाजार पुलिस ने माहिशा कब्रिस्तान में कार्रवाई करते हुए तनवीर, मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद शाबान को गिरफ्तार कर लिया। डाकुओं के कब्जे से 2,80,000 रुपए, 4 पिस्तौल, 12 कीमती मोबाइल भी बरामद कर लिए। गिरफ्तार डाकू समनाबाद, गुलाम मोहम्मद आबाद, सरगोदा रोड समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात के वक्त चोरी डकैती की वारदातें करते थे। फैसलाबाद के इलाके थाना बटाला कॉलोनी में 14 साल लड़के की फंदा लगी लाश बरामद हुई। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। थाना बटाला कॉलोनी के इलाके गुलशन इकबाल से मिलने वाली लाश की शनाख्त ज़िशान के नाम से हुई। ज़िशान के घर वालों का कहना था कि ज़िशान गुज़श्ता रात से लापता है। हर जगह तलाश किया मगर अब उसकी लाश मिली है। 14 साल लड़के के घर वालों ने पुलिस के आला अफसरान से इंसाफ का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब पुलिस का कहना था कि बच्चे को क्यों कत्ल किया गया उसकी तफ्तीश की जा रही है। जल्द ही मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फैसलाबाद में शहरी और ट्रैफिक वार्डन ने जेब तराशों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जेब तराशों से 50,000 रुपए की रकम भी बरामद कर ली। झाल चौक के करीब शहरी अशरफ और ट्रैफिक वार्डन रियासत ने 3 जेब तराशों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मोहम्मद अशरफ 50,000 रुपए लेकर घर जा रहा था कि झाल चौक के करीब मोटरसाइकिल पर सवार 3 जेब तराशों ने मोहम्मद अशरफ की जेब काट ली। मोहम्मद अशरफ के शोर मचाने पर करीब ही ड्यूटी पर मामूर रियासत नामी ट्रैफिक वार्डन ने जेब तराशों को पकड़कर पुलिस को कॉल कर दी। थाना बटाला कॉलोनी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जेब तराशों को गिरफ्तार कर लिया। उनका एक साथी रिक्शा समेत फरार हो गया। अब आपको बताएं कि सिटी 41 पर खबर नशर होने से 15 साल आकिब नसीर अपने घर वालों को मिल गया। टोबर टेक्सिंग में 3 दिन से लापता 15 साल आकिब नसीर झंग से मिल गया। सिटी 41 पर खबर नशर हुई तो पेट्रोल पंप पर खड़े आकिब को लोगों ने पहचान लिया और पकड़ लिया। आकिब का कहना था कि नवी जमात में फेल होने की वजह से वो दिल बर्दाश्ता हो गया था और घर वालों के डर से भाग गया था।
घर वालों के डर से भाग गया, जिसकी वजह से आकिब के घर वालों ने सिटी 41 का शुक्रिया अदा भी किया। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में थाना मदीना टाउन के इलाके में शहरियों ने मुबैना अगवाकार को पकड़कर खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। शहरियों का कहना है कि मुबैना अगवाकार गाड़ी से बच्चा अगवा करने की कोशिश कर रहा था। थाना मदीना टाउन के इलाके सोसा रोड पर आइडियल बेकरी के करीब शहरियों ने मुबैना अगवाकार को पकड़ लिया। शहजाद नामी मुबैना अगवाकार ने कार में मौजूद बच्चे को अगवा करने की कोशिश की तो मां ने शोर मचाना शुरू कर दिया। 5 लाख सर की कीमत वाला इश्तिहारी गिरफ्तार हो गया। मुलजिम को SHO भवाना ताहिर मंच ने मियां वाली के इलाके से गिरफ्तार किया। मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस इश्तिहारी सकलैन को चेन्योट पुलिस ने मियां वाली से गिरफ्तार कर लिया। SHO भवाना हाजी ताहिर मंच ने बताया कि सकलैन की गिरफ्तारी के लिए उसके साथी के जरिए ईजी पैसा करवाया गया। फायरिंग के तबादले के बाद सकलैन को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। सेरीना होटल फैसलाबाद में ओसपाक के ज़ेर एहतमाम एजुकेशन एक्सपोज 2016 मुनक्किद की गई। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ओसपाक की जानिब से सेरीना होटल में एजुकेशन एक्सपो का मकसद तलबा और तालिबात की बेहतर तालीम के लिए ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला था। एक्सपो में 17 से ज़ायद आलमी यूनिवर्सिटीज़ ने हिस्सा लिया, जिनके नुमाइंदगान शुरका की कैरियर काउंसलिंग करते दिखाई दिए। अब आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद के सरकारी कॉलेजेस में लेक्चरार्स की खाली असामियों पर 1 साल के लिए कॉलेज टीचर्स इंटर्नी भर्ती करने की मंजूरी दे दी। 1 माह में खाली असामियों पर तालीम याफ्ता नौजवान मेरिट पर भर्ती करने की इजाज़त दे दी गई। सरकारी कॉलेज में सितंबर से शुरू होने वाले तालीमी साल में असातिज़ा की कमी पूरी करने के लिए पंजाब हुकूमत ने कॉलेज सरबराहान को कॉन्ट्रैक्ट टीचर भर्ती करने की मंजूरी दे दी है। दूसरी जानिब जंग के DPO हुमायूं मसूद सिंधु ने सिटी स्कूल जूनियर कैंपस का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा भी लिया गया। जंग के DPO हुमायूं मसूद सिंधु ने सिटी स्कूल जूनियर कैंपस के असातिज़ा और बच्चों से मुलाकात की। DPO का कहना था कि बच्चे बगैर किसी डर के स्कूल आएँ। जंग में अगवा का कोई वाक़या पेश नहीं आया। ये सिर्फ दुश्मन की साजिश है ताकि बच्चे तालीम से महरूम हो जाएं। हम सबको मिलकर इस साजिश को नाकाम बनाना है। टोबा टेक्सिंग में DSP सदर का कॉन्वेंट स्कूल का दौरा, स्कूल के सिक्योरिटी इंतजामात चेक किए गए। DSP खालिद रशीद ने मकामी स्कूल का दौरा किया, वहां पर मौजूद सिक्योरिटी की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। स्कूल के स्टाफ और तालिब इल्मों से खिताब करते हुए खालिद रशीद का कहना था कि शहर में बच्चों के अगवा की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसकी वजह से बच्चे और वालिदैन खौफ में मुब्तला हैं। उनका कहना था कि शहर में ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया और पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बच्चों को किसी किस्म का भी कोई खतरा नहीं। अब खेलों से जुड़ी कुछ खबरें सिटी स्पोर्ट्स में। Sports is brought to you by Varitel.com या Jazz Point विजिट करें। Jazz Rising Stars, दुनिया को बता दो। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन फैसलाबाद ने शहर में 3 मुख्तलिफ मकामात पर क्रिकेट ग्राउंड्स बनाने की मंजूरी के लिए DCO फैसलाबाद सलमान गनी को दरख्वास्त दे दी। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन फैसलाबाद की जानिब से पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 पहाड़ी वाली ग्राउंड और गुलाम मोहम्मदाबाद कलीम शहीद पार्क में क्रिकेट ग्राउंड बनाने की सिफारिश की गई है। सेक्रेटरी जनरल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन एजाज फारूक ने शहर में बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र क्रिकेट के फरोग के लिए ग्राउंड की मंजूरी की दरख्वास्त DCO सलमान गनी को दे दी। एजाज फारूक का कहना है कि 56 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल कलीम शहीद पार्क गुलाम मोहम्मदाबाद में बाआसानी ग्राउंड बना जा सकती है। दूसरी जानिब शेख अफजल मेमोरियल एंड बंदेशा 2 रोज़ा टेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले मैच में जवाद क्लब ने 3 पॉइंट्स लेकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अमाद क्लब टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फैसलाबाद जवाद क्लब में जारी शेख अफजल मेमोरियल एंड बंदेशा 2 रोज़ा टेस्ट क्रिकेट का पहला मुकाबला अमाद क्लब और जवाद क्लब के दरमियान हुआ। अमाद क्लब ने टॉस जीतकर पहले जवाद क्लब को बैटिंग की दावत दी। जवाद क्लब ने पहली इनिंग्स में 245 रन बनाए। हसन मुनीर ने 79 और राना शहजाद ने 35 रन बनाए। ताहिर इकबाल ने 4, बाकिर अली ने 3 खिलाड़ी आउट किए, जबकि अमाद क्रिकेट क्लब ने पहली इनिंग्स में 173 रन बनाए। और अब सिटी बिजनेस। अंजुमन ताजरान रेलवे रोड फैसलाबाद ने DSP सिटी ट्रैफिक पुलिस से मुलाकात की। ताजरों ने उन्हें रेलवे रोड की मसाइल से आगाह किया। DSP ने रेलवे रोड का दौरा किया और मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी भी करवाई।
फैसलाबाद रेलवे रोड पर अंजुमन ताजरान रेलवे रोड ने सिटी ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी मुमताज ताई से मुलाकात की। मुलाकात में अंजुमन ताजरान रेलवे रोड के सेक्रेटरी आफ्ताब भट्ट और सदर एहसानुल हक ने मुमताज ताई को मार्केट के मसाइल से आगाह किया। आफ्ताब भट्ट का कहना था कि जब लोडर्स और रिक्शे दुकानों के बाहर पार्क हो जाते हैं तो वो अपनी दुकानों और खरीदारों की पार्किंग भी नामुमकिन हो जाती है, जिसके बायस कारोबार मुतासर हो रहे हैं। और अब सेहत से जुड़ी कुछ खबरें सिटी हेल्थ में। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर पंजाब मेडिकल कॉलेज में कोंगो वायरस पर सेमिनार हुआ। रीजन भर से डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक स्टाफ की शिरकत भी हुई। WHO और NIH के डॉक्टरों ने अस्पताल के अमले को लेक्चर्स भी दिए। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर पंजाब मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सरदार अल-फरीद जफर ने कोंगो वायरस के हवाले से सेमिनार करवाया, जिसमें रीजन भर के अस्पतालों के MS, नर्सों और पैरामेडिक स्टाफ ने शिरकत की। WHO के नुमाइंदे डॉक्टर याहिया, डॉक्टर जमशेद और NIH के डॉक्टर मुमताज ने सेमिनार में मौजूद डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक स्टाफ को लेक्चर्स दिए। इस मौका पर सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए पंजाब मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सरदार अल फरीद ने कहा कि इस सेमिनार का मकसद अस्पताल के अमले को ट्रेनिंग देना है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं कि DCO फैसलाबाद सलमान गनी का चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। कहते हैं कि रश ज्यादा होने से अस्पताल को 250 बेड्स पर मुंतकिल करने का फैसला किया है। जंग रोड पर 5 अरब रुपए की लागत से 3 हिस्सों पर मुश्तमिल चिल्ड्रन अस्पताल तामीर किया जा रहा है और इसका पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया है। दूसरी जानिब चेन्नई का TB अस्पताल मसाइल का घर बन गया। मरीजों के लिए पीने का पानी है, ना ही बैठने के लिए कोई जगह। गंदगी के ढेर बीमारियों को दावत देने लगे। मंदी रोड पर वाक़या TB अस्पताल में सहूलियात के फुकदान के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अस्पताल में जगह जगह गंदगी के ढेरों की वजह से मरीज और उनके तीमारदारों को शदीद परेशानी है। अब आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल चेन्नई में MS ना होने के बायस अस्पताल लावारिस हो गया। मर्दाना, जनाना और बच्चा वार्ड में खटमल राज करने लगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल चेन्नई के मर्दाना, जनाना और बच्चा वार्ड में बेड्स और बेंचों पर खटमल मंडला रहे हैं। महकमा सेहत खामोश तमाशाई बना हुआ है। अस्पताल में MS पहले से ही मौजूद नहीं, जबकि मरीज और लवाहिकीन डॉक्टरों से शिकायत करें तो उन्हें प्राइवेट अस्पताल में जाने का मशवरा दे दिया जाता है। और अब सिटी एंटरटेनमेंट। जुम्मे के रोज मिनरवा थिएटर फैसलाबाद में पेश किया जाने वाला मज़ाहिया ड्रामा तूफानी बिजलियां सेंसर कमेटी ने पास कर दिया। जंग रोड पर वाक़े मिनरवा थिएटर में 26 अगस्त जुम्मे के रोज मज़ाहिया ड्रामा तूफानी बिजलियां पेश किया जाएगा, जिसे मंगल के रोज सेंसर कमेटी के सामने पेश किया गया। ड्रामे की हिदायतकारी के फराइज मोहम्मद सफ्तर सर अंजाम दे रहे हैं और कास्ट में सुनहरी खान, रिदा चौधरी, सायरा मेहर, उजाला मलिक, सबा नूर, शेरी खान और इसके अलावा हुसैन शाह भी मौजूद हैं। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी 41।